मैं ये कह रहा हूं, और मुझे एक जन्म का नहीं, मुझे अनेकों जन्मों का अनुभव है, इसलिए मैं ये सत्य बात आपके सम्मुख कह रहा हूं। ये जीव कई बार स्त्री पुरुष, ये संसारी जीव, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिताजी के सामने, बोले पिताश्री ये जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पंछी बना है, हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ है। जीव लौकिक सुख भोग में लीन है, जीव लौकिक, पिताजी से कह रहा है, लौकिक सुख भोग में लीन है, फिर भी वो तृप्त नहीं है, फिर भी तृप्त नहीं, फिर भी पुजारी जी, फिर भी या बैठने के बाद, या बैठने के बाद, या बैठने के बाद फिर भी तृप्त। अरे संसार की बात तो छोड़ो, देव भूमि में बैठने के बाद भी तृप्त नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। देव भूमि में बैठने के बाद तृप्त नहीं है। क्यों? खेत की, खलियान की, दुकान की, मकान की, जमीन की, जायदाद की, नाती की, पोते की, बहू की, बेटे की, विरोजन चलो जाए, विरोपुन चलो जाए, भले ही शंख में नहीं बजे कुछ बजा जाए, भले ही झालर न। एक बात कह रहा हूं, आकर को है क्या, आपको भगवान का पार्षद, आपको भगवान की व्यासपीठ, आपको भगवान का पार्षद, आपको भगवान का नुमाइंदा, आपको सनातनी का दर्जा, आपको भगवान ने अपने चरणों में स्थान, उसकी बात तब नहीं। क्या चाहते पुजारी जी, में समझाओ, अपनी ब्राह्मण बुद्धि से कृपया करके मुझे समझाने का प्रयास करो, ब्राह्मण बुद्धि से कृपया करके मुझे समझाने का भागम भाग नहीं। जीव इतना पागल हो गया महाराज, अच्छे को अच्छा नहीं समझ रहा, बुरे को तो बुरा क्या समझोगे? अरे अच्छे को अच्छा समझो। जब अच्छे को अच्छा समझोगे तो तुम्हें बुरे का आभास अपने आप। भीड़ में पागलों की तरह आदमी चला जाता, जब समय मिला तब आ गई, टिंडे बेच के आए, तोरई बेच के आए, भटा बेच के आए, पर आ गए, देर में आए पर आ गए, चला जा। भीड़ कब होगी? तब हम आएंगे। महाराज जी व्यासपीठ पे कब आएंगे? तब भीड़ होगी तब आएंगे। क्यों? महाराज जी 3 बजे से क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी वाणी में अगर शक्ति भक्ति होगी तो आपकी वाणी का जब उच्चारण सीताराम के भजन से होगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भीड़ आने वाली। लेकिन महाराज पूछ लेते कि भीड़ हुई कि नहीं, आए कि नहीं। गायक कलाकार पूछ लेते हैं महफिल जमी के नहीं जमी। कभी पूछ लेता है श्रोता आए कि नहीं। अरे तुम किसको बताने आए हो? भगवान के लिए आए हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि श्रोता नहीं बड़े महाश्रोता आ जाए। बोलो सच्चे और संसार को बनाने आए हो तो बड़े बड़े श्रोता भी तुम्हारे इस महफिल से गायब हो जाए। भगवान के पुजारी जी मेरी बात कड़वी जरूर रहती है, नीम में लिपट के देता हूं महाराज। मेरे बाबा अब देखो दादियों, पुजारी जी का चेहरा सुबह का नहीं जो सही सही बता नहीं, मेरी जैसी बात नहीं कहना। हाँ तो हम तो भैया नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कुछ कहा ही नहीं।
कहा है कि नहीं भगवान को छोड़ना नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा दादियों, आप धर्म की बात कहना, मैंने ऐसा क्या कहा है? मैंने तो वही कहा कि भगवान को नहीं छोड़ता, चाहे संसार छूट जाए। अब अगर किसी ने भगवान को छोड़ा होगा तो वो जब नहीं काम संसार के भरे पड़े। आप अगर आज भी आप चाहो कि जहां बैठ जाओ तो संसार के काम इतने हैं कि ये दुश्मन संसार में यहां भी नहीं बैठने देगा। संसार को त्यागना होगा तब शांति प्रदान। शांति कब मिलेगी? देखिए, आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके चेहरे पर अगर सुबह उठने के साथ ही एक दिव्यता भव्यता अलग दिखेगी। आप अगर संसार की मार खा के रात्रि में सोए होंगे तो आपका चेहरा भले ही आप अंदर से हंसे। मैंने कोई इनके विरोध में बात करी क्या? आप थके थके दिस रहे थे और झाड़ रहे के थके हो, वो नहीं। ये हमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। आप या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आपको नींद ढंग से नहीं आई, या आपने फिर आहार नहीं लिया होगा। 2-3-4 बात हो सकती है, इसके बाद तो कोई बात नहीं है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि भाई इसके लिए हमें संयम की जरूरत है। संयम की हमें बिल्कुल संसारी वातावरण दादियों बिल्कुल नहीं घुसा। मैं तो घर में भी दादी हंस के रहता हूं और हंसाता घर में भी रहता हूं। और घर में किसको हंसाऊंगा? घर में मैं दीवारों को दीवारों पर क्या पुराना मिलता है? क्या कर रहे हो ये ऐसे? मैंने अब समझा रहे हैं इनको। बोले इधर इनसे क्या बात कर रहे हो? मेरे दीवालों के भी कान होते हैं, इनसे भी बात कर। बोलो सच्चे दरबार। दीवालों के भी अच्छा होते कि नहीं? हम इनसे भी बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, जब हमें कोई नहीं मिलता महाराज, हम बिल्कुल टक्के की चोट करें, हम दीवारों से भी बात करते हैं। अकेले में घूमते हैं तो खुद ही प्रसन्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। खाली मत छोड़ो अपनी इस मन को, खाली मत छोड़ो। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से आपसे कहता हूं, कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ है ही नहीं। जो अब आप कह रहे हो कि लेजम सीधी लगा दी, मैं करूं क्या? कपट के सिवाय और कुछ नहीं। इस संसार में प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताश्री मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, स्वार्थ और कपट के सिवाय जगत में और कुछ है नहीं। आपको विश्वास नहीं हो, पेज नंबर है 325 और लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना। और कुछ है ही, और कुछ नहीं। फिर भी जीव अविवेकी है। अब देखो, अभी हमने क्या कहा? हमारा आज नजर किधर है? अच्छा, हमने नजर दौड़ाई तो इनके चेहरे पे या चाल में कुछ अंतर आया? अब ये कह रहे कि आज तो लेकर मेरी तरफ छोड़ देंगे। माने अच्छा करूं तो भी अगर मैं इधर नजर नहीं करता, इधर कर रहता तो कहते मुझे तरफ देख नहीं रहे। मुझे आनंद नहीं। सही बात है, सही। दादी आखिर को मैं नजर नहीं। ओ मेरे बाबा जी, बस मेरी ओर देखते रहे। मेरी बात सुन, मेरा कहने का मतलब है, काले कर्म भाग्य मिथ्या दोष। इंसान सोच तो लेके उसका इरादा क्या है? जो
जो भी तस्वीर बनाता हूं, जो भी तस्वीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, देखते देखते ही दुनिया ही उजड़ जाती है। जो भी तस्वीर बनाता हूं वो बिगड़ जाती है, अरे देखते ही देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है? मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे तूफान मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे तूफान मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है? भारत जिंदगी जिंदा दिले, जिंदगी ही जिंदा दिले। इस जिंदगी में जीना है आनंद से जी, आनंद से जियोगे महाराज, आपका आनंद अलग झलकेगा है? हाँ, झलकेगा। जैसे भरी हुई गागर में से जल झलकता है, ऐसे ही सत्संग से भरे हुए मनुष्य का सत्संग उसकी चेहरे से, वाणी से और रोम रोम से झलकेगा। मेरे बाबा। आप अपने खेत में पानी देते हैं, ट्यूबवेल के पाइप को खेत में छोड़ देते हैं, चारों तरफ से मेंटल लगा देते हैं, और जब तक मेंटल लगी रहती है, मेंटल के दायरे में पानी रहता है, खेत में समाया रहता है। मेंटल से जब ऊपर आने लगता है, पानी छलक जाता है। ऐसे ही ये जीवन है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा हूं। जिंदगी जिंदगी और कुछ भी नहीं महाराज, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ये नदिया का किनारा है। जिंदगी में कुछ भी नहीं है महाराज। हाँ, अगर हमने पाइप भी डाला है तो ठीक ठिकाने पर डाला है, कम से कम इस पाइप का असर कल तो मुझे दिखने मिल जाए। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा है। कथा दे रही है, निस्वार्थ प्रेमी केवल कौन है? निस्वार्थ प्रेमी कौन है? अब ऐसे दरबार से भी हम अगर भागे भागे फिरे तो फिर ये मनुष्य तो तुम्हारा भला कभी कर ही नहीं सकता। सच्चे दरबार। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कल्याण करेंगे, मैं तुम्हें इस बात के लिए प्रमाण देता हूं, तुम्हारे घर परिवार के तुम्हारा कभी कल्याण कर नहीं सकते। मां को मैं अनुभव अपना सती हरि भजन जगत। ये बेटे, ये बहू, ये पत्नी, ये भाई, ये बंधु आपको केवल स्वार्थ बस प्रीति करते, भी इनको केवल स्वार्थ बस प्रीति करते, हम भी। लेकिन यही प्रीति भगवान में लगा तो तुम्हारा कल्याण हो। जिस रात में बैराग लेके तुलसी तुम भरी बरसात में नाले पालकों को फड़कते हुए रत्नावली ने धिक्कारते हुए अपने पति से कह दिया था, काली अंधियाली रात में और सर्प को रस्सी जानकर तुम आ गए पागलों की तरह। इस चमड़ी के लिए, इस नासवान, अरे जय प्रेम तुम भगवान में लगा, जय प्रेम भगवान में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके लिए हमने रात खराब कर दी, जिसके लिए हमने एक रात्रि खराब कर दी, अरे उस रात्रि को भगवान में लगा देते, बेड़ा पार। अब इसमें मैंने क्या किया? मैं इतना बैरी हो गया? मैं तुम्हारे कल्याण की बात करूं? अरे तुम्हारे घर वाले तो कहेंगे आ जाओ, खेत पे जाओ, घोड़े आओ, भैंस बंधी है चारों खवाओ, पानी पिलाओ, गोबर डालो और जाके पास में खड़े रहो। यहाँ तो 4 पंखे लगे और भगवान का भजन और फल फूल, संतों के दर्शन, सीता रसोई में रसोई पक रही है, बहू बेटा भी
तुम्हें प्रेम से नहीं खिलाएंगे, ऐसे सेवादार तुम्हें प्रेम से। बाबा जी धाम की जय। सत्य कह रहे अब पता नहीं मैं सत्य कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। सत्य बोलो। अरे हंसना सीखो, हंसाओ और हंसते रहो। जीवन में ये सबसे बड़ी पूंजी है, हंसो हंसो। महाराज ए भाई जरा देख के, बस देख के चलोगे जीवन सफल हो जाएगा। हे संतो, हे महात्माओं, आप सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। महाराज साहब कह दिया, पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। पहला जी ने, अरे कथा अच्छी लग भी रही है कि वैसी लग भगवान निस्वार्थ है और संसार भगवान निस्वार्थ है और संसार केवल स्वार्थी, अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा है। ये प्रहलाद अपने पिताजी से कह रहे हैं और प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की है और ब्रह्म ज्ञान दे रहे। महाराज अब मैं इसमें आपको गलत पढ़ाई पढ़ा रहा हूं क्या? बहुत अच्छी बाबा, बहुत अब आप कह रहे हो कि लेजर मेरी तक मारती पूरी। मेरे दाग दिख रहे हैं आप। नहीं नहीं, दाग मुझे किसी में नहीं दिख रहे। मेरी तो दृष्टि जहां पड़ रही है, मैं सोचता हूं कि सही जगह पर पड़ रही है। मैं पहले अपने दाग को छुटा लूं। आप जानते हो ना, जब मैं कथा कहता हूं तो मेरे अंदर के दाग भी इसमें साफ हो। सुनने वालों के तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपने दाग इस संसार में खुद साफ करना चाहता हूं। अगर मेरा जन्म ऐसे ही हुआ है, न तो मैं प्रहलाद हूं न ध्रुव हूं, लेकिन आपका सेवक अवश्य हो। इसी बहाने मेरे संसारी दाग तो मिट जाए। आज रात्रि में महाराज जी, जी जो मैं पहली बार महाराज जी से मिलो, वो मैंने भजन कहा, वो याद आएगा मुझे। आज वो याद आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रभु जी मेरे अब बड़े चितन धरो, क्या बात। अब इसमें बात नहीं, इसमें कोई अवगुण नहीं होते। हम मनुष्य हैं, मनुष्य में अवगुण कभी थोड़े बहुत तो रहते हैं, लेकिन हमारी भावना सदैव शुद्ध बनी है। हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति प्रतिशोध द्वेष ना आए। ये प्रहलाद जी कह रहे, संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। ये बात संसार को सो ये मानवीय स्वभाव है। इसमें रहोगे तो चल प्रहलाद जी अब कहने लगे, पिताजी संसार में रह के छल कपट करना ही पड़ता है, ये संसारी स्वभाव है। जब कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है, कोई वासना आई, कोई भाव आया, अरे मर गए, अब मैं क्या करूं? आज मैं घर में अकेला रह गया, या मैं खेत में अकेला रह गया, मोड़ा कहां चली गई, बहू कहां चली गई, आज सब कहां गए, मर गए सब। जिसको भाव आया, इसमें क्या है? ऐसा संसार में सभी को आता। दादी, लेकिन हमें तो जीने की आदत पड़ गई। दादी, बचपन से मैंने अकेलापन झेला है। मैं आज बहुत बड़ी बात अन्य मेरे बाबा, दादी, मैंने बचपन से अकेलापन झेला है। अकेलापन जीवन में, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, अकेलापन। न तो मैंने मां का प्यार देखा, न पिता का दुलार देखा, न मैंने कोई कहीं से भी देखा। मैं जीवन में अकेला ही चलता रहा। बोलो सच्चे दरबार। आज भी अकेला ही चल रहा। घर में भी अपनी थाली को उठा के रखता हूं, अपनी थाली को उठाता हूं, गिलास से पानी पीता हूं, गिलास को रख के आता हूं। आज भी ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं सब है, लेकिन मुझे अकेले काम करने में, अपना काम करने में, निजी काम करने में, अकेले चलने में, अरे अकेले चलने में मुझे आनंद आता है। अकेलापन झेला, और जो झुंड के झुंड, उसमें तर्क मिलते हैं, कुतर्क मिलते हैं, पीड़ा होती है।
आप जितना अकेले में रहोगे उतना आनंद का अनुभव करोगे, और जितने झुंड में रहोगे आप में उतने झुंड के दाग लगेंगे। अकेला रहा, नौकरी पे भी रहा, मैं चूंकि संसारी बात कर रहा हूं, वहां मेरी ये नहीं थी कि सबके साथ मेरी एक हाथ दो गिने चुने आदमी होते, उनसे भी मेरी कहां तक की थी, राम राम, दरवाजे से बाहर, गेट के बाहर की। दादी 39 साल नौकरी करके लौटा, कभी किसी के घर के भीतर नहीं घुसा, और न घर में मैंने किसी को अंदर घुसा। जीवन में अगर आपके कुछ सही संकल्प है तो कामयाबी और मार्ग मंजिल आपके साथ रहेगी। आप अगर किसी के घर में उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, इधर उधर की बात करोगे तो वो भी तो घर तो सबके घर होते हैं ना। बोल सियापति राम। पति पत्नी से प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। 5 वर्ष की आयु का बालक प्रहलाद कह रहा है अपने पिताश्री से कि पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। अवगुण किसके बताए थे? 8 अवगुण किसके बताए स्त्रियों में? किसने बताए? पिछली कथा में, रामायण में जी। किसने? रावण ने, मंदोदरी ने। वैसे भयभीत हो रही है। माने हर आदमी कहीं न कहीं कुभाव और कपट में पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रहलाद जी ने अपने पिताश्री से साफ कह दिया, पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है, ये 5 वर्ष की आयु का एक बालक प्रहलाद कह रहा है। अब प्रहलाद जी को कहां से ज्ञान है? नारद जी ने, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो नारद जी कयादू को कथा सुनाने आते थे। वो क्या पुजारी जी अब गंभीरता से लेना। 5 वर्ष की आयु का बालक प्रहलाद अपने पिता से कह रहा है, पिताश्री पति पत्नी के प्रेम में स्वार्थ है, जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक रात्रि मिली, मुझे सनारी मिली, जो बात बता रही है कि मुझे एक प्रेरणा मिली है, वो बता रही है कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी है, 3 पुत्रियां काफी। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल के बाहर फेंक देना। किसी स्त्री ने मुझे बताया कि घर में 3 पुत्रियां काफी है, अगर चौथी पुत्री आई तो उसे घर से बाहर निकाल के बाहर फेंक देना। और वो शायद मैंने कहा था कि आज के समय में पुत्री तो किसी को स्वाती नहीं। पुत्री का मालूम पड़ा अल्ट्रासाउंड में, और माता जाके गर्भपात करा देती है। बहुत बड़ा पाप है ये, हत्या है, जघन्य पाप है, महापाप। आप दादी हो, सास हो, अपनी बहू को इसके लिए कभी प्रेरणा मत देना, नहीं तो पाप पातक आप पे भी लग जाए। मैं तो कह रहा हूं आजकल दादियां सास कह देती है मर्द तू आ गई हटा। मैंने कहा नहीं था, हमारी दादी काकी ताई क्या आ गई, 2 तीसरी आ गई। क्यों दादी तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? करेगा तब तो तू करेगा, 2-3-4 भाई किसी के जीव के आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अरे कोई जीव संसार में आता है अपना भाग लेके आता है। लक्ष्मी है, वो दुर्गा है, सरस्वती है, जमुना है, वो गंगा है, त्रिवेणी है, वो राधा है, सीता है, अनसुईया है। राधा, अनसुईया, सीता, सावित्री,
गंगा जमुना त्रिवेणी, आप इसका गला घोंट के बाहर मार के फेंक रहे हो। तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं शांति। तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने गर्भपात किया था, तुमने हत्या की थी। हत्या का भोग भोगना पड़ता है। सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही। आज के समय में जिसको चाहो लड़की लड़के, फिर लड़की कहां से लाओगे उनको ब्याहने के लिए? दादा तुम्हारे जहां तो बात चल गई कि वो ब्याह सगाई ना है रे आजकल। हमने कि जब मोड़ा मोनी कम है गई तो मोड़ा न तो कुआरो घूमनो ही है भाई। जब मोड़ा ही मोड़ा चाहिए तो मोड़ी कहां से आओगी? अरे भैया पुराने टाइम में तो कोई ऐसी बात होती नहीं थी। पहले तो भैया कुआरा कोई रहता ही नहीं था। अरे पुराने टाइम में तो अंगूठा टेक हल हाकने वाला, उसका ब्याह भी ठाट बाट से होता था। अब तुमने प्रथा ही ऐसी डाल दी है तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? वैसे पुत्र का जन्म तो जन्म हो पुत्री का दिल हो गया, ये आ गया इसमें कथा में। कोई कथा आएगी बाबा। वैसे तो पुत्र का जन्म हो या पुत्री किसी के अपने बस की बात नहीं है। चाहे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, भगवान सुखदेव कहते हैं पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों कुल का उद्धार करता है। अब मैंने क्या कह दिया? कथा बेल अब आई है, मुझे बेरी पे। और जैसे ही मैं बोलता हूं तो कोई कहेगा भैया का एक है, ये मुझे पता नहीं है जहां में क्या क्या आने वाला है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कथा हम पहले भूल गए, बात अब आ गई। चाहे पुत्र हो या पुत्री, बात तो एक ही है। और महाराज पुत्र तो एक ही कुल का कल्याण करता है, लेकिन पुत्री तो दो कुल का कल्याण करता है। अब आप संदा लगा लो। अब इसके लिए मैं इनसे माताओं से क्या करूं? अब मैं जानता हूं आज के बाद ये कोई गर्भपात माता नहीं करेगी कोई, मुझे लग रहा है। हाँ, इनको नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वो 4-5 हजार का खर्च कर देगा। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कहीं पत्नी बीमार पड़ जाए तो उसका पति 5-7-10 हजार रुपए खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वो ठाकुर जी की मनोती रखेगा। अगर किसी की बीमारी ठीक नहीं हो पाए तो ठाकुर जी के पास अपनी मनोती रखेगा। समझ में आ रही है? इसका कुछ भी किया जाए तो अच्छा होगा, इसका कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। उसके कुछ के ही जाने का मतलब है मर जाना। अब तो भगवान से भी कहने लगते हैं 5-7 साल हो गई, बीमारी इसकी ठीक नहीं हो रही, पत्नी भी परेशान हो जाती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, और भगवान से कहते हैं ए भगवान अब तो इसका कुछ और हो जाए, मिट्टी से मर जाए तो। वो तुम्हारे घर के जो घर के लोग जिनसे तुम इतनी प्रीति करते, महाराज अब इसमें मैंने क्या कह दिया? वो घर के लोग, अगर तुम्हें 5-7 साल की बीमारी लंबी पड़ जाए, बिस्तर पर लेटना पड़े, जो दिन रात आपके लिए तत्काल तत्पर खड़े रहते थे, आज वो आपको बाहर समझ रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ हो जाए। बीमार पड़े, उठा लो, मेरी आयु भी अधिक नहीं है। पहला जी ने कह दिया महाराज अपने पिताश्री से, हिरण्यकश्यप से। अरे मेरी कथा मन नहीं, आप हाँ इधर उधर, आप तो मेरी तरफ देखते रहिए। प्रहलाद जी ने कहा अपने पिताश्री से, पिताश्री मेरी आयु अधिक नहीं है,
48वां वर्ष हो तो अभी शुरू हुआ मेरा। वो पति कह रहा है पति कह रहा है मेरा कारोबार भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, अतः दूसरी पत्नी तो मिल जाएगी। मेरी अधिक नहीं है, अभी तो थोड़ी उम्र है जी, मर जाए। पत्नी बीमार, दूसरा ब्याह करना 5, 7, 10 हजार लगा दिए, मेरे बाबा इतना सो बीमार पड़ी है। और एक पति कह रहा है कि अभी तो मेरी आयु भी अधिक नहीं है, मेरी 48 वर्ष की आयु है, अभी तो मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे मिल जाए। इतना स्वास्थ्य आदमी स्वार्थ में कितना लिए दे, पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। क्या महाराज, कपट। अब बताओ, ये बाबा अब तुम काय साफ करोगे भैया लल्ला? ये मेरे बाबा बल्लो ए बाबा 48 साल पुजारी जी, 48 साल पत्नी बीमार है, 5, 7 साल हो गए, 10, 15 हजार लगा दिए, 1 लाख 2 लाख लगा दिए। पति कह रहा है कि मैं अब क्या करूं जी, इससे तो उसकी मट्टी से मिट जाए तो ठीक है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 48 वर्ष का हूं, अगर ये चली जाएगी तो अभी तो मेरा दूसरा ब्याह भी हो सकता है। क्या बात, वाह, 12 स्वार्थ, 12 सुर नर मुन सब की ये रीति और स्वार्थ लाभ, सुर नर मुन सब की ये रीति और स्वार्थ लाभ करें सबकी। पति और पत्नी एक दूसरे के सुख को सुविधा देखते हैं। जिस कथा में प्रसंग आ गया पति और पत्नी एक दूसरे की सुख सुविधा देखते हैं, अतः एक दूसरे के प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगी। ये पति पत्नी की बात आ गई, अगर पत्नी ने घृणा की पति से तो दूर होने लगते हैं, या पति पत्नी से अलग हुआ तो दूर होने लगते हैं। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ और है? बोलो सच्चे दरबार। जगत में कपट और स्वार्थ के सिवा कपट एवं स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय जी के बीच हो गई थी। कथा में प्रसंग आ गया, इस तरह का वार्तालाप सत्संग याज्ञवल्क्य जी एवं मैत्रेय जी के बीच हो चुकी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करके करने का निश्चय कर लिया। याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चित कर लिया।